कर्नाटक में राज्य चुनाव आयोग ने 25 मई के बाद होने वाले बेंगलुरु लोकल बॉडी इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ग्रेटर बेंगलुरु एरिया में लोकल बॉडी इलेक्शन में बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी GS संग्रेशी ने इस बात का ऐलान किया है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी यानी GBA के इलेक्शन 25 मई के बाद होने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी GS संग्रेशी ने यह भी कहा कि इस साल के अंत में प्रस्तावित जिला और तालुका पंचायत भी पोस्टल बैलेट के जरिए ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद 25 मई के बाद चुनाव होने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर पर वापस लौटने का कोई साफ कारण तो नहीं बताया, लेकिन इस तरह से बैलेट पेपर इस्तेमाल करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। कमीशन ने सिर्फ ये कहा कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कानून इसकी इजाजत देता है। कांग्रेस लंबे वक्त से ये तर्क दे रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ मुमकिन है। कांग्रेस शासित राज्य में बैलेट पेपर का इस्तेमाल इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। वहीं संग्रेशी ने इस बात पे भी जोर दिया कि बैलेट के इस्तेमाल पर बैन नहीं है। अमेरिका जैसे विकसित देश भी बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। भारत में सिर्फ विधायक और सांसद के चुनाव ईवीएम से होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने सभी से सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसला लिया है। ये पूछे जाने पर कि इस कदम के पीछे की मुख्य वजह क्या है, क्या कारण है, तो उन्होंने जवाब दिया, कारण कई भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही इस बात का फैसला किया। उन्होंने इस कदम को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बातों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर बेंगलुरु एरिया के चुनावों में बैलेट पेपर इस्तेमाल करने का नियम है। अब इस घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम को छोड़ने का कड़ा विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने इस बात का याद दिलाया है कि राजीव गांधी ने चुनावों में ईवीएम की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को खुश करने के लिए बैलेट पेपर पर जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी नेता का कहना है कि कांग्रेस की हार पक्की है, चाहे वो ईवीएम से हो चुनाव या फिर बैलेट पेपर से। दरअसल आपको बता दें, GBA के तहत यानी ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत 5 सिटी कॉर्पोरेशन है। इनमें बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु साउथ, बेंगलुरु ईस्ट और बेंगलुरु वेस्ट है। इन कॉर्पोरेशन में वार्ड वाइज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन के बारे में राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मीडिया से मिले। 369 वार्डों के लिए वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश होने वाला है। फाइनल नोटिफिकेशन 16 मार्च को जारी कर दिए जाएंगे।